बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स है तो इन्होंने जो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अवेल करना है तो उसको कैसे अवेल करना है, उसको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और उसका फाइलिंग प्रोसीजर क्या है। आपको बताते जाएं कि फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद जो है ना लॉ के अंदर चेंजेस है, जिसके मुताबिक जो है ना जो भी आईटी सर्विस एक्सपोर्टर है तो इनको जो ना पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पशन अवेलेबल थी प्रॉफिट के ऊपर। अब जो ना बेसिकली इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और इसके अलावा जो ना एक और सेक्शन इंसर्ट किया गया है 154A, तो जिसके मुताबिक जितने भी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग आईटी सर्विस एक्सपोर्टर, तो उनके ऊपर जो ना वो जो बैंक से ना वो जब भी रेमिटेंस ट्रांसफ़र होंगे बैंक के थ्रू, तो वो बैंक जो ना उनके ऊपर 1% विद होल्ड टैक्स डिडक्ट करेगा। तो उस 1% विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन से बचने के लिए जो ना जो भी आईटी सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं तो उनको जो ना पहले IPR से विद होल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उस एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट को अवेल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, उसकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसकी टाइमलाइन क्या है और किन को ये चाहिए होगा, तो ये सारा कुछ ना हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपको बताते जाएँ कि 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों को और क्यों उनको ना किन किन बिजनेस को और कब जो और क्यों इनको ना टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या चाहिए। दूसरा ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और डाटा रिक्वायर्ड है। और तीसरा ये है कि इसका ना फाइलिंग और ऑफलाइन फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है और कैसे जो ना हम ये टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं। पहले पे हम डिस्कस करते हैं पहले कि किन किन लोगों को ना ये टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इस चीज़ के ऊपर जो ना हमारी एक टोटल वीडियो अवेलेबल है, तो आप जो ना उस वीडियो को देख के जो ना इसके ऊपर मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो ना आपको पूरी तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किन लोगों को अपने टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती है या पड़ेगी। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या डाटा रिक्वायर्ड होगा विद होल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए। तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं। जो जो डाटा या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो ये सारी लिस्ट ऑन की गई है आपके सामने। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो आपकी ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है 2020 की या 21 की, तो वो वो आपको चाहिए होगी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए। तो अगर तो आपकी रिटर्न जो ना टैक्स 2021 रिटर्न सबमिट हो चुकी है, या फिर ना आप जिस टैक्स ईयर में आप ना इसकी विद होल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फ़र्ज़ करें अगर अभी हम टैक्स ईयर 2021 के मुताबिक करें, अगर आप नेक्स्ट ईयर 2022 के मुताबिक फाइलिंग करेंगे तो उस टाइम अगर आपकी 2021 की जो रिटर्न सबमिट हुई होगी तो वो वाली रिटर्न फाइल देंगे। अगर आपकी जो इसके अलावा अगर 21 की सबमिट नहीं हुई तो जो आपकी जो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न सबमिट हुई होगी, इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करें, जो आपकी लेटेस्ट टैक्स रिटर्न सबमिट हुई होगी तो उसकी कॉपी आपने प्रोवाइड करनी है। दूसरे नंबर पे कि जो जिस ईयर के लिए ना जिस ईयर की बेस पे हम टैक्स एग्जेम्पशन की अवेल करना चाह रहे हैं तो उस ईयर की जो ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। यानी कि अगर हम 2022 की एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें जो ना उसका जो लेटेस्ट टैक्स ईयर है 2021 उसकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 2021 के फाइनल अकाउंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो कि ड्राफ्टेड अकाउंट्स मैनेजमेंट के प्रिपेयर किए होंगे। ये जो अकाउंट्स है ना ये ऑडिट भी हो सकते हैं या अनऑडिटेड भी हो सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। चौथा ये कि जो आपने जो ना सर्विसेज की स्टेटस रिटर्न सबमिट की होगी जो 2021 की, तो वो आपने सबमिट करनी होगी। यहाँ पे ना PRA का लिखा हुआ है, तो अगर आपका जो रेलिवेंट प्रोविंस है SRB के PRA या BRA, तो आपने उसकी जो रेलिवेंट रिटर्न जो ना वो देनी होगी। अगर आपका जो रेलिवेंट RTO या CTO जिसमें भी आप फॉल करते हैं। पांचवा ये कि आपने ना अपनी सेल्स इन्वॉइसेस शेयर करनी होगी, सबमिट करानी होगी, जो कि आपने अपने क्लाइंट को इशू की होगी, वो सारी की सारी 2021 की आपने सबमिट करानी होगी। और छठा ये है कि अगर आप जिनके साथ सर्विस जिनको आप दे रहे हैं तो उनका जो ना सर्विस एग्रीमेंट या जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है ऑन सर्विसेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे भी ना जो आपका केस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सातवां यह है कि जो आपकी 2021 की जितनी भी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट सबमिट हुई हैं तो वो सारी आपने कॉपी प्रोवाइड करनी है उनकी। छठा पॉइंट ये कि आपने ना उसकी एक्सपोर्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है टैक्स 2021 के मुताबिक। यानी कि इसको इस तरह बनाना है कि आपके बैंक के अंदर जो ना एक स्पेसिफिक अमाउंट आ रही होगी जो क्रेडिट्स हुए होंगे,
तो उसमें से जो ना वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो ना आपकी रेमिटेंसेस के अगेंस्ट होगी और बाकी जो ना लोकल सेल्स भी हो सकती है या फिर और अदर देन जो ना रेमिटेंस अमाउंट भी हो सकती है। तो इसकी जो ना एक वर्किंग बना के देनी होगी कि हमारे बैंक के अंदर जो बिज़नेस के बैंक अकाउंट्स है उसमें इतनी अमाउंट आ रही है क्रेडिट्स की फॉर्म में, और उसमें से ना जो होम रेमिटेंसेस या फॉरेन रेमिटेंसेस वाली अमाउंट कितनी है और अदर देन फॉरेन रेमिटेंसेस अमाउंट कितनी है, वो फिर आपने दोनों की रेशियो भी बतानी है उस वर्किंग के अंदर। तो इस वर्किंग को भी हम आगे जो ना आपके साथ शेयर करेंगे, एक जो परफॉर्मेंस एमएल फाइल बनी है तो वो भी शेयर कर देंगे। नाइन्थ पॉइंट ये है कि जो फार्म V113 है जो कि टैक्स ईयर 2021 से रिलेटेड है, तो उसका वो अपने ना ड्राफ्ट वो आपने प्रिपेयर करके देना है। तो इसको भी हम ना आगे देख लेते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है। 10वां ये है कि PSCP का सर्टिफिकेट जो है, जो का आपके बिजनेस का PSCP का रजिस्ट्रेशन होगी तो वो अपनी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। 11th पॉइंट ये है कि अगर आपका बिजनेस जो ना वो SCP के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपने जो ना वो SCP का ना कंपनी कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। 12वां पॉइंट ये है कि मेमोरेंडम की कॉपी प्रोवाइड करनी है अगर आपका बिजनेस जो ना SCP के अंदर रजिस्टर्ड है, और अगर आपकी AOP फर्म रजिस्टर्ड है तो आपने पार्टनरशिप डीड की कॉपी प्रोवाइड करनी है। मेमोरेंडम या पार्टनरशिप डीड के अंदर जो ना बिजनेस एक्टिविटी लिखी होती है तो उसमें ये ना यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी जो ना वो बेसिकली IT सर्विस एक्टिविटी है। तो ये भी ना हमें जो ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट को अवेल करने में ना हेल्प आउट होगी। और जो आगे वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ABI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ABI का जो ऑनलाइन एंट्री फॉर्म है वो है। तो जो लास्ट पॉइंट है कि वो जो आपकी जो ना प्रोविंशियल स्टेटस के साथ जो रजिस्ट्रेशन हुई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपने ना प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ना आपको चाहिए होंगे, क्योंकि जो रेलिवेंट RTO एंड CTO है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है और इन डॉक्यूमेंट्स की ना आपस में रिकन्सिलेशन भी करता है विद रिस्पेक्ट टू जो ना फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट, और जो हमने अमाउंट क्लियर की हुई है अपनी रिटर्न के अंदर और टैक्स रिटर्न के अंदर भी। तो अभी इसके अंदर ना कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको हम ना अभी दोबारा देख लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कैसे उसको ना प्रिपेयर करना है। जी, ये जो ना फॉर्म V13 है जो कि बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी जो ना अपने बैंक से ना इसको प्रिपेयर करवा के तो इसकी ना साइन और स्टैम्प करनी है, यानी कि यहाँ पे बैंक की ऑफिसर की भी साइन हो जाएगी, उनकी स्टैम्प भी हो जाएगी, और जो कंपनी है जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है या फिर कॉल सेंटर है तो उसकी जो ना बेसिकली उसकी भी साइन और स्टैम्प आ जाएगी। तो इसके अंदर ना रेलिवेंट डिटेल्स फिल करनी होगी जो ये सारा मेंशन है। और ये जो ना ये जो फॉर्म V113 है, V13 है, तो ये जो ना आपने पूरे टैक्स ईयर का बनाना है, चाहे मंथ वाइज इसको बना लें चाहे फिर इसको फुल ईयर का जो ना वन शीट बना लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी फुल ईयर की ना शीट बना के जो ना वो भी अटैच करनी होगी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए। एक ये वर्किंग हमने आपसे अभी डिस्कस की थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर के जो एक्सपोर्ट की वर्किंग है, एक्सपोर्ट का रेशियो एनालिसिस है वो बताना है। तो इसमें जो भी आपका बैंक है तो वो बैंक के अंदर जितने भी क्रेडिट्स हुए होंगे टोटल बैंक क्रेडिट्स वो अपने में बताना है, और इसके अंदर जो फॉरेन रेमिटेंसेस की अमाउंट आई है तो वो बताना है, और बैंक की डिटेल बतानी है। तो इनके रेशियो बता देनी कि फॉरेन रेमिटेंसेस की रेशियो क्या है, तो वो आपने जब रेशियो बताएंगे तो वो ये जो ना हमारी जो ना वर्किंग सपोर्ट करेगी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए। और जैसे आपको पता है कि एटलीस्ट जो ना अगर फॉरेन रेमिटेंसेस की जो रेशियो ना वो 80% हो तो फिर ही जो ना वो फॉरेन रेमिटेंसेस की कैटेगरी में आती है, तो फिर ही जो ना वो FBR की नज़र में ना वो हमारी अमाउंट जो ना वो एग्जाम्पशन की क्राइटेरिया में फॉल करती है। तो मिनिमम जो ना ये बेसिकली जो हमारा होम रेमिटेंस है इसकी जो ना रेशियो कम से कम 80% होनी चाहिए हमारे टोटल बैंक क्रेडिट्स का। तो ये वाली भी ना शीट प्रोवाइड करनी होगी साथ में ना विद अदर डॉक्यूमेंट्स। जी, ये ना हमने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे डिस्कस कर लिए वन बाय वन। अभी हमने आपको प्रोफार्मा भी दिखा दिया फॉर्म V13 का, और इसके अलावा जो ना वो जो एक्सपोर्ट की वर्किंग थी वो भी आपके साथ शेयर कर ली हुई है कि जो एक्सपोर्ट की वर्किंग हमने बना के देनी है, एक्सपोर्ट की डिटेल्स बना के देनी है, तो उसका परफॉर्मा किस तरह का हो सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, तो वो भी ना एक सैम्पल फाइल आपके साथ शेयर कर ली है। बाकी जो मोस्टली चीज़ें वो आपको पहले से ही पता होगा कि जो भी या फिर जो आपका टैक्स कंसल्टेंट होगा उससे आइडिया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें होगी, कहाँ से ना ये क्रिएट करनी है या फिर इसको ना कहाँ से कंपाइल करना है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होगी आपको ना एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए। अब ये ना हम फाइलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं कि जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है उसका प्रोसीजर क्या है और उसको कैसे फ़ाइल करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे अटैच करनी है। तो इसमें ना दो तरीके से है ना हमें फ़ाइलिंग करनी पड़ेगी, एक जो ना ऑनलाइन फ़ाइलिंग करनी पड़ेगी और दूसरा जो ना वो मैनुअली जो ना जो रेलिवेंट RTO या CTO होगा आपका, तो वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज़ को ना हम देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन क्या क्या कैसे प्रिपेयर करनी है और इसकी जो ना फाइलिंग हमने पोर्टल के ऊपर करनी है तो वो कहाँ पे जाके इसकी फाइलिंग करनी होगी।
जी ये हमने एक टैक्स पेयर का ना आईरिस का लॉगिन किया है, तो इसके ना अब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो इस पे आप टॉप के ऊपर जो मेन्यूस आ रहे हैं, तो इस पे जो ना थर्ड लास्ट पे आ रहा है विद होल्डिंग स्लैश एडवांस टैक्स का जो ना मेन्यू आ रहा है, टैब आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक ना फर्दर टैब ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जो ना लास्ट वाला जो कॉलम आता है एप्लीकेशंस वाला, तो इस पर हम नीचे आएंगे सबसे बॉटम पे जो ना 59 सब सेक्शन 1 और स्लैश ना सेक्शन 154 है, तो एप्लीकेशन फॉर रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो ना एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस पर हम पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ना हमने पीरियड वो चूज़ करना है कि जिस टैक्स ईयर के लिए ना हम विद होल्डिंग एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अभी जो ना हम जो कि हमारा जो ऑनगोइंग टैक्स ईयर जो ना वो 2022 है, तो हम 2022 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम 2022 क्लिक करेंगे। अगर हम ना 2023 के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो हम फिर हम 2023 को यहाँ पे टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम फ़र्ज़ करें हम 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी और टैक्स ईयर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो जो हमने रेलिवेंट जो टैक्स ईयर जो है ना वो उसको हम टाइप करेंगे। तो ये अब हमने ना 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो कि अभी अपकमिंग ईयर है, जो कि अभी जो ना टैक्स ईयर जो ना ऑनगोइंग बेस पे चल रहा है, तो उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो 2022 सेलेक्ट कर लिया हमने। तो इसको हमने टाइप करके एंटर का बटन प्रेस कर लिया, तो ये टैक्स ईयर आ गया। तो जैसे हम आगे तो इस पर जो सिलेक्ट का बटन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो ये वाली जो ना वो 2022 का जो ना वो एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब जो ना बेसिकली इसके 3 पोर्शन आ रहे हैं, एक कंटेंट्स आ रहा है, डाटा आ रहा है, अटैचमेंट आ रहा है और असाइनमेंट आ रही है। जो कंटेंट्स है और डाटा और अटैचमेंट है, इस पर ना हमने फिलिंग करनी है। और जो असाइनमेंट है इस पर जो रिस्पॉन्ड आएगा बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो आपको बताते जाएँ कि बेसिकली अभी जो ना हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके ना इसको अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। और उसके बाद जो इसका ऑर्डर क्या इशू होगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ना 2 क्लाइंट को हैंडल किया हुआ है जिनके जो ना ऑर्डर इशू हुए हैं, जिनको जो ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी इशू हुए हैं। तो वो आपको बता देंगे कि वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट किस तरह के होंगे। तो अभी इसके एप्लीकेशन को हम फिल करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले जो ना एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, तो एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे क्या करनी है, उसमें क्या लिखना है, तो वो अभी आपको हम वो दिखा देते हैं। जी दोस्तों, ये ना एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की हुई है जो कि हमने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करनी है। तो इस एप्लीकेशन में जैसे कि आपको पता होगा, जो आप कंसल्टेंट को उससे पता होगा, या अगर आपने पहले भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट की है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो ऊपर जो ना डेट और जो एड्रेस ही होता है जिसको अपनी एप्लीकेशन टाइप करनी होती है, तो उसका डिटेल मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे जो ना इन्फोर्समेंट 1 यूनिट 1 जो ना इसको हाईलाइट किया गया है। तो इसको ना आपने इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है कि बेसिकली जो भी आरटीओ या सीटीओ में जो एग्जम्पशन दे रहे हैं, तो बेसिकली वो सारे जोन नहीं देते, वो एक स्पेसिफिक ना इन्होंने एलोकेट किया है कुछ यूनिट्स को या इन्फोर्समेंट को, तो सिर्फ वही जो ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपने जो आपकी जो भी बिजनेस होगा, इंडिविजुअल सोल वर्कर एओपी या फिर कंपनी होगी, तो आपने ना पहले कंफर्म कर लेना कि कौन सा आपका जो ना रेलिवेंट यूनिट या जो भी कंसर्न है, इनका जो एलोकेटेड जोन या डिपार्टमेंट है, कौन सा जो ना यूनिट जो ना आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे रहा है, इशू कर रहा है। तो आपने ना अपने बिजनेस के हिसाब से ना वो कंफर्म कर लेना पहले। तो फिर इसको जो ना आप उसी को ना एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है। तो ये ना फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो एप्लीकेशन हमने बेसिकली इस कंपनी का जो ना वो इन्फोर्समेंट 1 यूनिट 1 जो ना वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो हमने जो ना एड्रेस के अंदर उसी को मेंशन किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे किसी को स्पेसिफाई नहीं करते हैं और सिर्फ ना एक जनरल वर्ड लिख देते हैं कि कमिश्नर का नाम लिख के इशू कर देते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन जो ना बेसिकली वो अननाउन जुडिशन की वजह से जो ना वो आगे जो ना प्रोसीड नहीं होगी, तो वो ना वो पड़ी रहेगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा और एप्लीकेशन जो है ना आपकी प्रोसीड नहीं होगी, तो फिर ना ये आपके लिए मसला होगा बाद में। तो लिहाजा आपने अगर एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, सबमिट करनी है खुद से या आपका जो कंसल्टेंट होगा उससे, तो पहले से पता होगा। अगर आपने खुद से करना चाह रहे हैं तो पहले जो ना आपने जो रेलिवेंट बिजनेस का जो आपका जो ना वो जो एग्जम्पशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने पहले कंफर्म कर लेना अपने रेलिवेंट आरटीओ सीटीओ से कोई कौन सा यूनिट जो ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, ताकि आप उसको ना सिर्फ उसी को ना एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके ना भेज सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने ड्राफ्ट करनी होगी। फिर आगे जो ना वो जो बिज़नेस है उसकी ना बिज़नेस की डिटेल आ रही है, उनकी नेम एंट्री वगैरह आ जाती है। फिर जो एप्लीकेशन है उसका टाइटल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा उसका। तो उसके बाद जो ना उसकी बॉडी आ जाएगी। तो बॉडी के अंदर आपने ये सारा कुछ मेंशन करना है कि हम ना किस सेक्शन के मुताबिक जो ना एग्जम्पशन अवेल करना चाह रहे हैं, और आप ना किस जहाँ पे रजिस्टर्ड है बिजनेस में, एससीपी में, एफपीआर में और पीएससीबी के अंदर रजिस्टर्ड है, कब से रजिस्टर्ड है, ये सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है। तो उसके बाद जो ना ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच करने हैं इस एप्लीकेशन के साथ, उसको मेंशन करना है। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या डाटा रिक्वायर्ड होगा हमें जो ना एग्जम्पशन अवेल करने के लिए। तो ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वही है, हमने उसको लिस्ट डाउन किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट्स को आपने ना अपने एप्लीकेशन के अंदर ड्राफ्ट भी कर देना है।
तो इस पूरी लिस्ट को आपने एप्लीकेशन के अंदर भी ड्राफ्ट कर देना है और ये बता देना है कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहे हैं, और बाकी जो ना एंड पे जो ना आपका जो बिज़नेस होगा उसका जो ना नेम आ जाएगा। और इस एप्लीकेशन को ना आपने लेटर हेड के ऊपर जो ना टाइप करना है, और इसको टाइप करने के बाद जो ना बेसिकली इस लेटर हेड के ऊपर जो आपने ड्राफ्ट करना है तो उसका जो ना प्रिंट लेके उसकी स्कैन कॉपी अटैच कर देनी है। और अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये एप्लीकेशन को ना हमने ड्राफ्ट करके जो ना बेसिकली कॉपी कर लेना है, और फिर बाद में हमने इसको जो ना अपनी ना पोर्टल के ऊपर ना इसको अपलोड करना है या इसको वहाँ पे ना पेस्ट कर देना है। जी हम पोर्टल में दोबारा आ गए, तो इसमें जो कंटेंट वाला पोर्शन है तो यहाँ पे एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देनी है, जो आपने पहले से अगर ड्राफ्ट की है तो उसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो आपके बिज़नेस का एंटीएन होगा तो आपने जो ना वो एंट्री नंबर भी मेंशन कर देना है। तो ये जो बेसिकली जो लिखी हुई सारी चीज़ें ये बेसिकली अजम्पशन है, अज्यूम की हुई है, तो आपने जो आपके रेलिवेंट बिजनेस नेम होगा और एंट्री नंबर को आपने मेंशन करके ना ये सारा कुछ आपने ड्राफ्ट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो ना ये कंटेंट ये हमारी एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी। अब ये ना डाटा में आएंगे, हम डाटा में जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे ना ये पूछेगा तो आपने जो रेट है, जो यूनिवर्सिटी रेट आपने कौन सा अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम 0 लिख के जो ना बेसिकली फिर दोबारा इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ना फिर हम अटैचमेंट में आ जाएंगे, ये अटैचमेंट में आ गए। अब ये अटैचमेंट में जो राइट साइड पे प्लस का आइकन आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट की बात कर देगा। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, तो हमने ये सारी चीज़ें अटैच करनी है जो अभी हमने लिस्ट में डिस्कस की थी कि जो आपकी अभी एप्लीकेशन में मेंशन भी की हुई है। ये सारी चीज़ें जो हमने बताया भी एप्लीकेशन के अंदर कि ये चीज़ें हमने अटैच कर दी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने फाइनल करके प्रिपेयर करके तो इसको ना हमने 1 बाय 1 जो ना अटैचमेंट में करना है, और इसको ना PDF में कन्वर्ट करके जो ना हमने जैसे प्लस करेंगे तो अपने सिस्टम से ना इसको सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके तो इसको ना हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम ना सेव करने के बाद सबमिट करेंगे ना, तो सबमिट करने के बाद जो ना ये जो एप्लीकेशन होगी ना हमारी, जो एप्लीकेशन होगी हमारी ये बेसिकली ना आउटबॉक्स में आ जाएगी। तो ये आउटबॉक्स में आ जाएगी। तो अभी मैंने इसलिए नहीं किया, तो ये चीज़ें जो ना अभी इस बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, तो जो भी चीज़ें हैं तो आपने ये बना के जो ना सबमिट कर देनी और आउटबॉक्स में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो जब आउटबॉक्स में आ जाएगी तो जब उसका ऑर्डर इशू होगा तो उस ऑर्डर में क्या लिखा होगा, अभी हम उसको देखते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पहले बताया हुआ कि अभी ना 2 क्लाइंट हमने ऐसे डील किए हैं जिनको ना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशू करवाया है, तो वो एग्जामिनेशन के ऊपर ऑर्डर किस तरह का इशू होता है तो वो भी हम आपको ना दिखा देते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी दोस्तों, अभी ना हमने एक टैक्स पे का पोर्टल लॉगिन किया है कि जिसको ना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवेल हुआ पड़ा है। तो ये जो ना अभी इसको ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम आपसे डिस्कस करते जाएँ कि जो ऑफलाइन प्रोसीजर है फाइलिंग का तो वो क्या है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये पहले हमने ऑनलाइन डिस्कस किया था, अब ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में आपको बताते जाएँ कि ऑफलाइन के अंदर जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड की हुई है तो उसको जो ना उसकी कॉपी डाउनलोड करनी है आपने, तो उसकी कॉपी डाउनलोड करनी है और उसकी कॉपी डाउनलोड करके ना उसी कॉपी को प्रिंट लेके बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी हमने लिस्ट में मेंशन किए थे, डिस्कस किए थे, उन सारे की ना डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जो ना वो उसकी जो फाइल बना के ना आपके जो रेलिवेंट CTO या RTO वहाँ पे जमा करवा देनी है। तो ये जो ना आपका जो फाइलिंग का प्रोसीजर जो ना वो पूरा हो जाएगा। तो ये फाइलिंग का प्रोसीजर यानी कि ऑनलाइन भी करना भी है और ऑफलाइन भी करना है। तो ये करवाने के बाद जो है ना फिर हम देखेंगे जो आपकी जो ना एप्लीकेशन वो बेसिकली यहाँ पे ना आउटबॉक्स में पड़ी होगी जब तक इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाता है। तो जैसे इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है या जो रेलिवेंट कमिश्नर है उसके ऊपर ऑर्डर ग्रांट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा या रिफ्यूज़ करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो वो फिर कंप्लीट टास्क में आ जाएगा। तो अभी हमने ये एक एंटिटी डिस्कस करने लगा जिसको बेसिकली ऑर्डर जिसको ग्रांट हुआ है, तो उसका ऑर्डर भी हम देख लेते हैं कि उसका ऑर्डर कैसे होता है और उसमें क्या लिखा होता है। तो इसका जो अब ऑर्डर ग्रांट हो जाएगा यानी कि जो आउटबॉक्स में जो एप्लीकेशन पड़ी होगी तो वहाँ से निकल के ना कंप्लीट टास्क में आ जाएगी। तो इसके अंदर जो विद होल्डिंग या स्लैश टैक्स एडवांस टैक्स है तो उसके टैब के अंदर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपको ऑर्डर ग्रांट हुआ होगा तो उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑर्डर टू ग्रांट और रिफ्यूज रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जो जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू का बटन आ जाएगा। तो व्यू पे क्लिक करके ना इसको हम ओपन करके चेक कर लेंगे। तो ये जो ना बेसिकली इस टैक्स पेड को ना एग्जाम्पशन अवेल हो चुकी है। तो ये सारा का सारा ऑर्डर हुआ होता है जी। अच्छा, ये जो एट्रीब्यूट वाला है ना बटन, तो इसमें पता लग जाता है कि इन्होंने ऑर्डर कोई एक्सेप्ट किया है रिजेक्ट किया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे
तो जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ से पता लग जाता है कि ग्रांटेड एक्सेप्टेड, यानी कि ये जो ना इन्होंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली हुई है और इस टैक्स पेयर को ना एग्जम्पशन अलाउ कर दी हुई है। और ये अब ये जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जो ना आप जो ना अपने रेलिवेंट बैंकर को दिखा के जो ना वो जो विद होल्डिंग टैक्स कर रहा होगा तो वो नहीं करेगा, तो उसको जो ना रोक सकते हैं। तो इसकी जो ना आप प्रिंट ऊपर आ रहा है तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा जो इसकी ऑर्डर की कॉपी जो ना बेसिकली आपको ईमेल में भी आ जाती है, ईमेल में पता लग जाता है कि आपको ना ऑर्डर आ चुका हुआ है। तो ये जैसे हमने इसकी कॉपी डाउनलोड की तो यहाँ पे ना सारा कुछ मेंशन होता है कि ये जो इसकी सेक्शन के अंदर आपको ना विद होल्डिंग टैक्स की एग्जम्पशन की या उसकी रिड्यूस रेट की जो ना एप्लीकेशन ग्रांट हुई है, बिजनेस का नेम आ जाता है। और ये जो ना सबसे बढ़कर ना ये जो बारकोड नंबर आता है, ये बारकोड नंबर का होना लाजमी है। अगर आपको ऐसा सर्टिफिकेट आपने किसी ने आपको दिया हुआ जिसके ऊपर बारकोड नंबर मेंशन नहीं है तो वो जो ना बेसिकली डाउटफुल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये जो ना जो भी ऑर्डर जारी होगा तो वो ना इसके ऊपर जो ना बारकोड नंबर लाजमी होगा। बाकी सारा इसकी डिटेल आ जाती है कि इन्होंने सारा केस बता देते हैं कि आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हम दे रहे कि नहीं दे रहे। और इसमें ना एंड पे ना ये बेसिकली डिसीजन आ जाता है कि ऑर्डर ग्रांटेड एक्सेप्टेड, यानी कि इस बिज़नेस को जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का जो है ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इसको मिल चुका हुआ है और इसको ना एग्जम्पशन अवेल हो चुकी है विद होल्डिंग की। आप जो ना बैंक जो ना इसको फर्दर इसके ऊपर टैक्स ईयर 2022 तक का जो पूरा का पूरा टैक्स ईयर 2022 है तो उसकी जो ना विद होल्डिंग टैक्स नहीं करेंगे। और अगर बैंक ने पहले से विद होल्डिंग कर ली हुई है तो वो विद होल्डिंग जो ना बेसिकली वापस नहीं होगी। जैसे कि इसके अंदर ना ये आपके ना लास्ट वाले पैरे के अंदर भी मेंशन हुआ है कि अगर जो बैंक से पहले विद होल्डिंग कर ली हुई है तो वो विद होल्डिंग रिटर्न नहीं होगी और ऑनवर्ड्स जो ना बैंक इसके ऊपर विद होल्डिंग नहीं करेंगे। तो आप जो ना ये जो ऑर्डर ना बैंक को देख के जो ना अपना विद होल्डिंग बचा सकते हैं जहाँ से। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी कि किस तरह जो ना हम अपना जो ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154A, जो कि आईटी सर्विस एक्सपोर्टर को लाने ग्रांट किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। अगर वो सर्टन कंडीशंस का सर्टन डॉक्यूमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो डिपार्टमेंट जो ना उनको जो ना बाउंड होगा उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देने के लिए। तो इसको इस वीडियो का इस प्रोसेस को हमने डिटेल में देखा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ना ये वीडियो देखना आप इसको ईजिली जो ना आप इसको मैनेज कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाहते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना उसको डिस्कस कर सकते हैं इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, या फिर जो ना हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी वाला जो टैब है तो उसके अंदर जो ना आप क्वेश्चन रेज करके जो ना उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। या कोई भी जो ओपिनियन सॉर्ट करनी हो, ओपिनियन आपने डिमांड करनी हो तो आप वहाँ पर ड्राफ्ट करके ना आप उसको डिमांड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।